इस स्क्रैट को एक फल मिल जाता है जो वह बहुत टाइम से खाना चाहता था। खुशी के मारे वह उस फल को लेकर नाचने लगता है, लेकिन जैसे ही वह उसे खाने के लिए नीचे रखता है, पहाड़ी टूट जाती है और फल नीचे गिर जाता है। यह देख स्क्रैट भी पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है और बीच में ही उस फल को पकड़ लेता है। लेकिन जब जमीन पर पहुंचता है तो फिर से वह उसके हाथ से छूट जाता है और लुढ़क कर झाड़ियों में चला जाता है। जब वह उसे ढूंढने के लिए वहां जाता है तो वहां पर एक स्क्रैट बेबी था। उसे देखते ही वह उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन स्क्रैट सोचता है अगर वह उसे अपने साथ में रखेगा तो फल को आपस में बांटना पड़ेगा, इसीलिए वह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन तभी फल बच्चे के हाथ में लग जाता है और अब उस फल को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। और जैसे ही स्क्रैट उसके हाथ से फल लेता है, वह फिर से पहाड़ी से नीचे चला जाता है। पर जैसे ही स्क्रैट बेबी उसके हाथ से फल लेता है, पहाड़ी फिर से नीचे से ऊपर आ जाती है। रात में बच्चा फल को लेकर सो रहा था। स्क्रैट वहां आता है और उसके हाथ से फल लेता है तो बर्फ के गोले नीचे गिरने लगते हैं और बेबी जोर जोर से रोने लगता है। स्क्रैट उसे फिर से फल पकड़ा देता है तो बर्फ की पहाड़ी फिर से जुड़ जाती है। तभी बच्चे की भी आंख खुल जाती है और वह उसे इस शर्त पर फल देने के लिए तैयार होता है कि वह उसे खुश करके दिखाएगा। और फल के लालच में स्क्रैट उसे खुश करने के लिए तरह तरह की चीजें करने लगता है, लेकिन उसके मन में पाप था, इसलिए उसके ऊपर बिजली आकर गिर जाती है। अब वह बच्चे को ट्रैप में फंसाने की सोचता है और वह उसके चारों तरफ रस्सी का गोला बना देता है ताकि वह रस्सी के पास आए और वह उसे रस्सी से बांध दे। लेकिन फल का वजन ज्यादा था, इसीलिए बच्चा फल को लेकर रस्सी तक नहीं आ पा रहा था। वह उसे समझाने के लिए खुद ही गोले के अंदर आता है और उसे बताता है कैसे उसे रस्सी तक आना है, जिससे वह अपने ही ट्रैप में फंस जाता है। तभी बेबी के हाथ से फल छूटकर लावा के अंदर चला जाता है और फल जलकर राख हो जाता है। फल के खत्म होते ही दोनों के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और अब दोनों प्यार से साथ साथ में रहने लगते हैं और समय के साथ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ सालों बाद बच्चा जवान हो गया था और स्क्रैट बूढ़ा हो चुका था। एक दिन स्क्रैट की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और जब वह स्वर्ग की तरफ जा रही होती है तो उसे फल का मैप दिखाई देता है। दरअसल वह फल लावा में गिरा ही नहीं था, बल्कि बच्चे ने उसे कहीं छुपा दिया था। जब उसे यह चीज समझ में आती है तो वह स्वर्ग के रास्ते से लौटकर फिर से अपनी बॉडी में आ जाता है, क्योंकि वह बिना फल खाए मरना नहीं चाहता था। और जैसे ही बच्चा फल खाने के लिए अपना मुंह फैलाता है, वैसे ही स्क्रैट उठकर फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और अब उस फल को लेकर फिर से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है।